स्क्रीन दिख रहा है कि साइड का स्क्रीन? मेरा छोड़ो, साइड का स्क्रीन दिख रहा है, उसको जूम कर दो, चल जाएगा। आई बैलेंस निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, छोड़ दो। यस सर उसको इनलार्ज कर दो प्लीज। हाँ ब्रदर चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फटाफट मेरे साथ साथ आंसर दोगे, आगे बढ़ते हैं। यस चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन छोड़ो, कैपिटल छोड़ो, कैपिटल फॉर्मेशन पे आते बेटा। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? फटाफट आंसर। अभी आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? जब ग्रुप में मेरे को आवाज चाहिए अब तो आवाज कर रहे थे। Yes, what is capital formation बेटा? The conversion of saving into investment is known as what? इतनी कम आवाज क्यों? अभी आवाज तो आ रही थी ना, अब आवाज कैसे कम हुई? अब तो मेरी अकेले की आवाज ज्यादा है, अभी आवाज क्यों नहीं आ रही? Yes, what is capital formation? The conversion of saving into investment is known as what? Capital formation. What is human capital formation? The stock of skills, abilities, expertise and knowledge is known as what? Human capital formation. कैसे मैं talk about the types of capital? Physical capital and human capital. Physical capital मतलब क्या? Land, machines, building, etc. This is all on what? Physical capital. What is human capital? The stock of skills, knowledge, expertise, experience and information. This is what? Human capital. का क्लियर हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है, ये सबको क्लियर है क्या? लास्ट चैप्टर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? द कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज कैपिटल? एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? अरे आंसर, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल. राइट? अगर ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है क्या? वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, यस और नो? वी हैव ह्यूमन रिसोर्स बट वी हैव अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क. ह्यूमन रिसोर्स तो है बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? नहीं. ह्यूमन रिसोर्स सारी कंट्रीज के पास है, इंडिया के पास भी मोर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है बट इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या? अगर इसी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमेशा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में टर्न कर सकते हो क्या? अगर इसी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए यहाँ तो क्या इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में टर्न अप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एंड ठीक है. इतना क्लियर हुआ? समझा पढ़ने के चैप्टर में? यस आ जाओ, बुक खुला हुआ है. चलो फिर अपन डिफरेंस पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ये सबको क्लियर है? ये क्लियर है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट बेटा, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स. ठीक है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स. पीपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग द स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटीज. People become resource by using the skills, knowledge, productivity and ability. When the human resource is the further developed or becoming the more educated and healthy, we can call it human capital formation. अब बेटा human तो है अपने पास, ठीक है. अब हिमांशु के पास क्या है? human. अगर human में skills, knowledge, productivity and ability डाल दे तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट. तो वो किस में टर्न हो जाएगा? human capital formation में. human resource है, अपन सब ह्यूमन रिसोर्स है, अपने ऊपर क्या रिक्वायर्ड है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का स्किल्स पे, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज पे, इन्वेस्टमेंट का हेल्थ केयर पे. अगर ये तीन इन्वेस्टमेंट हो जाए तो अपन किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के लिए बेनिफिशियल है क्या? ठीक है, जितना ज्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा मोर ऑफ जीडीपी, उतना ज्यादा एजुकेटेड होंगे लोग. ठीक है, और जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा फिजिकल कैपिटल का यूज हो पाएगा. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल कैपिटल तभी अच्छे से यूज हो पाएगा जब ह्यूमन कैपिटल उतना एफिशिएंट है उसको यूज कर दें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी अनएजुकेटेड पर्सन को, इलिटरेट पर्सन को आईफोन आपको दे दिया, यूज कर पाएगा क्या? तो फिजिकल कैपिटल तभी प्रॉपर्ली यूज हो पाएगा जब ह्यूमन कैपिटल उतना एफिशिएंट है उसको यूज करने के लिए. ठीक है, एंड उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी कब आएगी? जब उसको पूरा यूज करने आता है. राइट? आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में अवेलेबल है बट कितने ही लोग फुल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बिकॉज कुछ लोगों को ऑपरेट करना ही आता और कुछ लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते. वैसे बहुत सारे लोग हैं उसको ऑपरेट तो कर सकते हैं बट ऑपरेट करना नहीं आता इसलिए यूज नहीं करते. तो क्या फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर यूज हो पा रहा है क्या? नहीं. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन कैपिटल उतना एफिशिएंटली उसको यूज करने के लिए. आई गेटिंग द पॉइंट? समझ गए क्या बोल रहा हूं?
नेक्स्ट बेटा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किसके थ्रू आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कहां खर्चा करना पड़ेगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट इज बेटा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, सबसे पहला सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, बेटा सबसे पहला सोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग। व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ओनली, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऊपर से पॉपअप बंद करो। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड सुहानी को बोलो। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। व्हाट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग? कभी इंटर्नशिप नाम को सुना है क्या? ठीक है, जॉब करते करते मैं आपको सिखा दूं आपको कैसे काम करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इंटर्नशिप और क्लास के लेक्चर में जमीन आसमान का फर्क है क्या? मैं आपको क्लास में सिखा रहा हूं कि काम कैसे किया जाता है। जब मैं ट्रेनिंग में था 1.5 साल, तो वो क्लास में सिखाया गया कि भाई एविएशन और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। वो क्या था? ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मैं जॉब पे हूं क्या? नहीं, क्लासरूम के अंदर सीख रहा हूं कैसे काम किया जाता है। दैट इज व्हाट ऑफ जॉब ट्रेनिंग। बट मेरे को जेड में 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई एक्चुअली कैसे काम किया जाता है फ्लाइट के अंदर। दैट इज व्हाट ऑन जॉब ट्रेनिंग, व्हिच इज नोन एज व्हाट इंटर्नशिप। तो गाइस कैसा है, आप लोग सिर्फ क्लास में बैठे हो तो सीख रहे हो तो नहीं सीख पाओ। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। आपको स्किल्स बिल्ड करनी है। मेरे बात का बुक से कितने सीख लोगे? मेरे पास भी आज भी एडीसी की बुक पढ़ी हुई है, कितना ही सीखा, जितना मैंने बुक से सीखा 1.5 साल में, उससे कहीं ज्यादा 3 महीने की ट्रेनिंग में सीखा, बिकॉज इंटर्नशिप डज मैटर्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑन जॉब ट्रेनिंग। मैं कल आप लोगों को बोला था यू मस्ट हैव 1 एनएसडीसी का सर्टिफिकेट एटलीस्ट। ठीक है, एनएसडीसी में जाओगे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्चुअली काम कैसे किया जाता है, स्किल्स मिलेगा। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग कैसे होती है, ठीक है, या कार कैसे बिल्डअप होती है, बट कार बनाने के बाद मुझे लग रहा है कार एक्चुअली ऐसे बनती है, राइट? बुक में कितना ही पढ़ दूंगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑन जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट बेटा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। गाइस वहां पे लिख लो, जिनको माइग्रेशन मतलब नहीं पता है लिख लो, ट्रांसफर ऑफ वन पर्सन टू द, नहीं, ट्रांसफरशिप ऑफ वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह जाना इज व्हाट माइग्रेशन। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज व्हाट माइग्रेशन। यस खुशी, माइग्रेशन पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है भाई? माइग्रेशन पे खर्चा क्यों करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के? यस, कोई भी आंसर दे सकते हो। व्हाई शुड वी स्पेंड ओवर द माइग्रेशन? उस दिन मानसी बोल रहा था सर कैफे पे स्टार्ट करना है, मैं ये सब छोड़ नागपुर के बाहर जा और जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स है और जितने भी अच्छे कैफेज है वहां जाके खाना खाओ। ठीक है, आपको पता लगे नागपुर में क्या नहीं है। नागपुर में से बहुत सारे कैफेज हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम चलेगा फिर बंद हो जाएंगे, बिकॉज नागपुर का क्राइटेरिया ही ऐसा है। नागपुर का एक्चुअली सीजन है, नागपुर में सीजन वाले कैफे खुलते हैं बंद हो जाते हैं। ठीक है, हर कैफे 6 महीने बहुत धूम पे चलता है। आज गूज़बम्प को देख लो, ठीक है, अच्छा खासा चला स्टार्टिंग में, उसके बाद चला ही नहीं। स्टार्टिंग में मतलब मैं जितनी पोस्ट देखा था में स्टोरी लोग वहीं जाकर खाना खाता। लॉकडाउन के बाद किसी ने देखा नहीं गूज़बम्प क्या है, कार्टून चल रहा है आज टाइम में, बट स्टार्टिंग में बहुत चला। ठीक है, तो नागपुर में हर कैफे का एक सीजन कुछ टाइम तक चलता है, उसके बाद कोई कैफे चलता ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में नागपुर के लोगों को जोश है, भाई नया कैफे जाते हैं, घूम के आते, कौन सा कैफे देखते हैं, क्या स्पेशल है, बट उसके बाद नागपुर के लोग भूल जाते हैं कैफे कोई खाना। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट ओवर द माइग्रेशन इज रिक्वायर्ड। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, मैं हमेशा बोलता हूँ नागपुर के बाहर जाओ और समझो एक्चुअली नागपुर के बाहर वो सेम बिजनेस कैसे कैरी आउट हो पाता। ठीक है, अगर जब आप समझोगे कि नागपुर के बाहर वो बिजनेस कैसे कैरी आउट हो रहा है एंड सेम चीज नागपुर में लेके आओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है हमेशा, बिकॉज नागपुर के लोगों ने वो नहीं देखा है ना। ठीक है, आप नागपुर में जो है वही लोगों को देखो, आपको नया क्या, आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के नया बचा क्या? आप ऑलरेडी वही स्टाफ हो जो ऑलरेडी है नागपुर में। ठीक है, कुछ ऐसा स्टाफ जो नागपुर में नहीं है, पर ये कहां से आएगा? जब आप इन्वेस्टमेंट कहां करोगे? माइग्रेशन से। और बेटा मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में कुछ सीखना है ना, घूमो, जितना ज्यादा घूमोगे उतना एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, समझते भाई बाहर में कैसे चलता है, आगे दाल का भाव पूछोगे जब आप बाहर निकलोगे तो इतना एक्सपोजर मिलेगा, और जब एक्सपोजर मिलेगा इंसान तो 4 चीजें सीखता है अल्टीमेटली भाई, कुछ ना सीखे रहन सहन तो सीखता है इंसान काम कर। मैं था 6 महीने मुंबई, पता चलता है क्या है,
यहाँ की चलने की स्पीड, यहाँ भागने की स्पीड है, वहां चलने की स्पीड, वहां जो चलते है सर उनका लाइफ साइकिल का पास, ठीक है। तो गाइस इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन इज रिक्वायर्ड। आज 12th के बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्यों खर्चा कर रहे हैं? बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन, आपकी सुपर सीनियर अच्छी चल रहा है, ये तो कैनेडा, ठीक है, बाकी के लोग आतिश वगैरह गोविंद चले गए दिल्ली। तो इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन इज रिक्वायर्ड। वो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पता है नागपुर में उतना एक्सपोजर नहीं है जितना बाहर एक्सपोजर। तो इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो जहां रहोगे सिर्फ वही सीखा है, आपको एक्ट्रेस लोगे नागपुर में, ठीक है, तो जितना नागपुर में था वही सीखा, और इसके बाद जो सीखोगे जितना नागपुर में है वही सीखोगे। पर अगर माइग्रेशन करोगे, एक प्लेस से दूसरे जाओगे, तो आप कुछ नया सीखोगे जो नागपुर के पास नहीं। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो मैं बोलता हूँ बाहर अगर आप जा रहे हो तो आपका सिर्फ पर्पस नहीं, भागने का पर्पस है। कुछ लोग से बाहर इसलिए जाते हैं, आपका सुपर मोस्ट सीनियर मौसी वाली जो मेरी फर्स्ट बैच जब मैंने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, अजमत वाली बैच, उसमें मौसी अली था, आज मौसी नॉटिंघम में, ठीक है, यूके में। अब वो सब अय्याशिया करने गया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन लिस्ट है। बट अगेन वो वही है, उनका कल्चर है कि बच्चा 10th तक इंडिया में पढ़ता है और 10th के बाद इंडिया के बाहर ही पढ़ता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 12 साल तक यही था, ठीक है, उसने 12th भी कंप्लीट किया, ठीक है, अपने फैमिली का जो था कल्चर थोड़ा 12th भी कंप्लीट किया, उसके बाद क्या, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ वहां से सीख के आए, तो मौसी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। आज की तारीख में हम लोग इंटरनेट पे कितना खर्चा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये लगाओ 600 रुपए ऑनलाइन खर्चा कर रहे हैं इंटरनेट पे, 3 महीने की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंटरनेट नाप जो भी चलता है, आज की तारीख में बिना इंटरनेट के अपनी दुनिया अज्यूम कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बिना इंटरनेट चलेगा क्या? तो अपन इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। आज अपने बेटा इंटरनेट है तो अपन को सारी इंफॉर्मेशन है कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, तालिबान कहां बोलते हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब नीडेड इंफॉर्मेशन, राइट। बट इन्वेस्टमेंट ऑन इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। बट इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पेज नंबर क्या है? Sources of human capital formation, investment on education, investment on health, investment on migration, on job training and information. फिर से एक बार, sources of human capital formation, investment on education, health, migration, on job training and information. फिर से एक बार, sources of human capital formation आपके कौन सा? investment on education, investment on healthcare, migration, on job training and इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट और इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। समझा क्या? समझा? इतना क्लियर हुआ? चलो अब एक रीड करना है कि इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, रीड करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहला पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। भाई एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर क्यों करना चाहिए? अब तुम लोग बताओ एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर क्यों करना चाहिए? बेसिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, इतना ही बेसिक एजुकेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जहां पे लोगों को एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो मिलती है, ठीक है। आप हायर एजुकेशन छोड़ दो बट बेसिक एजुकेशन तो रिक्वायर्ड है। आप कोई भी काम करो, स्किल्ड काम करो, अनस्किल्ड काम करो, हाथ मजदूरी वाला काम करो, बट बेसिक एजुकेशन चाहिए ना, ठीक है। काम कोई भी करो बट बेसिक एजुकेशन चाहिए ना, ठीक है। चलो तो गाइस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मेरे एक बात बताओ, मुंबई का 12th पास बंदा एंड नागपुर का 12th पास बंदा, फर्क है क्या? कितना फर्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग टोन, ठीक है, उसका लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में जमीन का फर्क है, एक्सेंट का भी फर्क है। तुम लोग बोलते हो एजुकेशन, इट्स एजुकेशन, राइट, बहुत ज्यादा फर्क है, इट्स एक्चुअली एजुकेशन। यू से एग्जीक्यूटिव, इट्स एग्जीक्यूटिव,
पूरे इंडिया में 42 यूनिवर्सिटी जो ब्लैकलिस्टेड है, नागपुर उसमें से एक है। RTM राजकीय संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी RTM। ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहां अप्लाई करने के निकल कर RTM के स्टूडेंट्स प्लीज डोंट अप्लाई, ठीक है, बिकॉज नागपुर यूनिवर्सिटी बहुत ही डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है, वाईआर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गाइस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर, हमारे को प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर depends upon the system of education and training of the people. Labor skill of educated person is more than the uneducated person. गाइस यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, labor skill of an educated person is more than that uneducated person. एक educated person की वैल्यू ज्यादा है compared to the uneducated person, which enables him to generate a more income than an educated person. समझा क्या? एक पढ़ा लिखा बंदा है उसको हमेशा सैलरी ज्यादा मिलेगी, ये परसेप्शन है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको सैलरी कम मिलेगी। तो अल्टीमेटली ना प्रॉपर यूज ऑफ मैन पावर कब होगा? जब वो एजुकेटेड है, राइट? समझ लिया? चलो, which enables him to generate more income than the uneducated person. Economists have stressed the need for expenditure on education opportunities in the nation as it accelerates the development process. समझा क्या? ठीक है, हर साल गवर्नमेंट जीडीपी का 0.5% खर्चा करती है एजुकेशन, ठीक है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट के बजट में गवर्नमेंट ने खर्चा किया 900 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, 900 करोड़ हर साल गवर्नमेंट का खर्चा करती है, ठीक है। क्यों खर्चा करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जितना अच्छा एजुकेशन उतनी ज्यादा इनकम, और जितना अच्छा इनकम उतना ज्यादा जीडीपी। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मस्ट। समझा पॉइंट? समझा? गवर्नमेंट के पॉइंट से समझो, अगर एजुकेशन में जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा उतने ज्यादा एजुकेटेड लोग उतनी ज्यादा नेशन को इनकम जनरेट करके देंगे, और जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा जीडीपी। और अगर उसमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बन गए तो अल्टीमेटली क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंसर्न भी सॉल्व हो जाएगा, देश का अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। चलो, yes, so spending on education by the individual is similar as spending on the capital goods by companies. Individual invest in education to increase the future income and raise the living standard. but ultimately बात बताओ, आज आपके माँ बाप एजुकेशन पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज तुम लोग उनके रॉ असेट्स हो, ठीक है। आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो उनको लगता है आप लोग कैपिटल गुड्स जो फ्यूचर में क्या करोगे? पैसा जनरेट करके दोगे उनको, या तो खुद स्टेबल होगा, ठीक है। जो भी आपके माँ बाप का परसेप्शन होगा, एटलीस्ट हमारे लिए खुद के लिए तो कुछ ना कुछ कर लेगा, ठीक है। तो खर्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको पता है आज अगर ये रॉ असेट के ऊपर इन्वेस्ट किया तो करे क्या? ये कैपिटल और अल्टीमेटली क्या करेगा? इनकम जनरेट करके देगा। समझ आ क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, अब बेटा एजुकेशन कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी? एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज एजुकेशन कंट्रीब्यूट द हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल, इट गिव्स अ बेटर सोशल standard and pride, it enables them to make a choice in life, it provides knowledge to understand the change taking place in the society, stimulates innovation and facilitates the adoption of new technologies. क्लियर हुआ? एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ, ठीक है। एजुकेशन है तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एजुकेशन है तो ह्यूमन को अच्छा सेंड ऑफ किएगा और उसको ज्यादा इनकम मिलेगी, एंड अल्टीमेटली सोसाइटी में प्राइड मिलेगा, ठीक है। हिमांशु एटलीस्ट कल जब शादी करेगा तो तेरी घरवाली को नहीं बोलेगी तो हम बेटा, ठीक है, एटलीस्ट 12वीं तो पास होगा ना। शादी करने के लिए बेसिक एजुकेशन कितना लगता है? कुछ नहीं लगता, बट स्टिल आजकल क्राइटेरिया आ गया, लड़कियां हमारे सिंधी में पढ़ी लिखी होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट हो गया, आजकल लड़के बोल रहे हैं एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट तो आजकल लड़कियों की भी हो गई, ठीक है। इतनी हो गई तो हिमांशु कुछ करना कर, शादी करने के लिए ग्रेजुएशन करना बेटा, ग्रेजुएशन लगता है। मैंने मान लिया तेरी बात, तू सही, बट स्टिल अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की है ना तो बोले भाई कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और पढ़ी लिखी है तो प्रोवाइड होगा, वो खुद ग्रेजुएट है और तेरे पास सेल्फ स्टेबल बिजनेस है तो भाई एक पॉइंट पे इग्नोर कर लो, अगर उसका परसेप्शन एजुकेशन के थ्रू नहीं है तो, ठीक है। अगर उसका टू एजुकेशन है तो फिर भूल जाओ, लड़की बहुत एजुकेटेड ओरिएंटेड है तो फिर भूल जाओ, बोले भाई ग्रेजुएट तो चाहिए, ठीक है। आज मेरा भी क्राइटेरिया है भाई एटलीस्ट लड़की ग्रेजुएट तो होनी चाहिए, ठीक है। अब तो है ही नहीं, ढूंढनी पड़ेगी, सब गाया बदल देगी। चलो नेक्स्ट बेटा,
तो अच्छा वेल्थ होगा नेशन का। अल्टीमेटली बेटा जितना अच्छा है तो ह्यूमन रिसोर्स होगा आपके पास, उतना ज्यादा काम करेगा, जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा जीडीपी, ठीक है। नेशन बीमार कम होगा, ठीक है, बीमार नहीं होगा तो जीडीपी अल्टीमेटली जनरेट करके देगा। रीड करना है ये, रीड करें कि स्किप करें, नंबर ले कर लें, रीड चल कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ expenditure is a source of human capital formation and it directly increases supply of health labor force. Poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower, ठीक है। अगर आपकी poor health है तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। मैं रोज क्लास करूंगा, आप रोज बोल रहा है मैं बीमार हूं, आज मैं क्लास नहीं आ सकता, ठीक है। poor health अल्टीमेटली आपको पर्सनल डेवलपमेंट होगा, खुशी आपको रोज एक घंटा सा बहाना दो कि सर आज मैं बीमार हूं, कब तक सुनूंगा, ठीक है। एक दिन तो छोड़ दो, बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इधर होता नहीं है, इधर सीधा नेक्स्ट ईयर होता है। चलो तो गाइस, poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower. So sick labor without certain medical facilities is compared to above abstain from the work and their loss of productivity. अगर poor health है तो अल्टीमेटली क्या आपके पास loss of productivity, इसीलिए दो वर्ड लाइन करो, poor health results into loss of productivity, सिर्फ वन लाइन करो, poor health results into loss of productivity. अरे बेटा मैंने ऊपर नीचे ये वर्ड फिर इतना अंडरलाइन करो, इस पॉइंट में आपको पढ़ना ही चाहिए, जितना पुअर है उतना लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, पुअर हेल्थ ऊपर है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नीचे, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो ये पॉइंट में से। नेक्स्ट, therefore expenditure on health is important to build and maintain the productive labor. इसको अंडरलाइन करो, therefore the expenditure on health is important to build and maintain the productive labor force and to improve the quality of life of people in the society. समझा? क्लियर हुआ था? आंसर क्लियर था? नेक्स्ट बेटा, educate food and proper nourishment to the people along with the educate health and the sanitation facilities leads to the qualitative improvement of the human capital. इसको लाइन करो, qualitative improvement of the human capital। मैं एक बात बताओ बेटा, दो चीजें होती है, मैं दो वर्ड बोलूं बेटा, एक वर्ड आपका ग्रोथ और एक वर्ड आपका डेवलपमेंट। What is the difference between growth and development? Just answer me this. What is the difference between word growth and development? क्या डिफरेंस है? ताली बजा देते क्या बता? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एरिया यू मतलब डायरेक्शन एंड बोल दिया ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, ग्रोथ इज डेवलपमेंट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। समहाउ यस, बट डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग वर्ड्स है कि बताइए, बताओ कि दोनों सेम ही है? दो अलग वर्ड्स है, क्या फर्क है? स्पेलिंग का, बोली मंसूब, ठीक है। यस गाइस, अब ग्रोथ क्या होता है यहां समझो, ग्रोथ इज अ हमेशा ग्रोथ इज अ क्वांटिटी, यस हमेशा, अरे यहां से मजाक मत, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना। समझ में क्या बोला? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं बोलूं नमन की उम्र 10 साल थी और नमन की उम्र 15 साल हो गई, ठीक है। नमन 10 साल का था तो भी थर्ड क्लास में था, नमन आज 15 साल का हो गया है तो भी थर्ड क्लास में, तो नमन की क्या हुई है? सिर्फ ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। बट नमन जब 10 साल का और थर्ड क्लास में था, आज जब 15 साल का है, जैसे एग्जाम्पल हो तो 6th क्लास में, ये क्या है? इसका ग्रोथ भी हुआ और डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली बेटा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की सिर्फ ग्रोथ हो रही है, इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं, इंडिया से बढ़ते जा रहा है। गांव किसमें कन्वर्ट हो रहा है? शहरों में कन्वर्ट हो रहा है, गांव बड़े होते जा रहे हैं, बट गांव का डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। वी हैव अ स्मार्ट सिटी बट मैं डू यू हैव स्मार्ट पीपल? नो, ठीक है। तो गाइस वी वांट ग्रोथ एज वेल एज व्हाट? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ इज व्हाट? ग्रोथ इज अगर एग्जाम में कोई भी पूछे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना। समझा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट
एक्सपेंडिचर आप कहां कर सकते हो. Forms of health expenditure. The various forms of health expenditure includes preventive medicines, curative medicines, and social medicines. Spread of the health literacy, provision of clean drinking water, and good sanitation facilities. ठीक है. अल्टीमेटली बेटा क्या, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा पीने का पानी होना चाहिए. व्हाट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़े. नेक्स्ट बेटा ऑन जॉब ट्रेनिंग. What is on job training? ब्रैकेट में लिखो इंटर्नशिप. लिखो ब्रैकेट में on job training is what? Internship. इतना क्लियर हुआ क्या? फिर से बात कर दो भाई. बस on job training, as stated earlier, productivity of physical capital is sustainably enhanced with the empowerment of human capital. Guys, अबे on job training क्या बोलता है? मैं आपको मेरे को 1.5 साल ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी गई कि फ्लाइट में ये सब कुछ होता है. ठीक है. अब वो लोग बताते थे और मैं इमेजिन करता था कि कॉकपिट कैसा होता होगा. ठीक है. कॉकपिट के बारे में सिखाया. कॉकपिट इज व्हाट? जहां पायलट बैठता है. ठीक है. मेरे को 1.5 साल सुना है कॉकपिट में ये सब होता है, फ्लाइट में ये सब करना पड़ता है, बीच में आईएस होता है, 1 2 3 काउंट करने पड़ते हैं, फिर उसके अंदर सॉल्व करना पड़ता है, फिर ऊपर एमआरटी होता है, उसको टिक टिक करना पड़ता है. बस सब कुछ सिखा है 1.5 साल. ठीक है. मैंने सिर्फ सुना और 1.5 साल इमेजिन किया भाई कैसा होता होगा. ठीक है. डोर कैसे खुलता होगा, इमरजेंसी डोर कैसे खुलता है, सबने इमेजिन किया 1.5 साल. ठीक है. बट 3 महीने में जितना सीखा वो 1.5 साल में इमेजिन करके फायदा ही नहीं. और मैं बोल रहा हूँ पूरा 1.5 साल वेस्ट था भाई. मैं 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं कर रहा बिकॉज वहां पे सब थेरेटिकली सीखा, बट अल्टीमेटली जब यूज करने का टाइम आया तुमको पता ही नहीं भाई एक्चुअली ऐसा है क्या. जब लिटरली पूछा आइल्स क्या हो, ये गलत है, ये आइल्स है ही नहीं. बट बिकॉज इमेजिन किया ना, प्रोजेक्टर में दिखाया, समझ तो नहीं था उसका, बट ऑन जॉब की ट्रेनिंग हुआ, अल्टीमेटली वहां से सब कुछ सीखा. राइट. सिंपल सी बात है. मेरे को आप लोग थेरेटिकली समझाओगे कि टैली को ऐसा यूज किया जाता है. टैली एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, टैली सॉफ्टवेयर का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. आप थेरेटिकली बुक में लिखा हुआ एसएसएस चैट होकर यूज कर लो. तो क्या मैं डायरेक्टली उसका यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं. बहुत सिंपल सी बात है. फिजिकल कैपिटल तभी प्रॉपर्ली यूज हो पाएगा जब उसको क्या मिलेगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग. जब मैं पहली बार फ्लाइट में गया समझाया एक्चुअली ऐसे यूज करना है, तब जब फ्लाइट में यूज करना है. राइट. ऑन जॉब ट्रेनिंग इज व्हाट रिक्वायर्ड. बड़े यहाँ लिखा हुआ है as stated earlier, the productivity of physical capital system depend over with the empowerment of human capital. Due to this reason, many firms provide on-job training. अब गाइस आप जेट का क्राइटेरिया है, आपको जेट में जॉब जब मिल जाती है 3 महीने आपको पहले मिलेगा ट्रेनिंग, इंटर्नशिप मिलती है, उसके बाद आप फ्लाइट यूज कर सकते हो. और वो फ्लाइट में मिलकर 3 महीने इंटर्नशिप. ठीक है. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग to the workers is required. Such training has an advantage that it can be provided fast and without much cost. It increases the skills and efficiency of the workers and lead to the increase in production and productivity. समझा? क्लियर हुआ? समझे क्या बोलो? ऑन जॉब ट्रेनिंग इज मस्ट. नेक्स्ट, ऑन जॉब ट्रेनिंग में टेक डिफरेंट फॉर्म्स. Workers may be trained in the firm itself under the supervision of skilled workers. ठीक है. मैंने आपको बोल रही आपका मैनेजर आपको इस तरह दिन भर काम करना है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या है? ऑन जॉब ट्रेनिंग. ये हुआ. नेक्स्ट, workers may be sent to off-campus training. After on-job training, employees of the firm insist that workers should work for a specific period of the time so that it can recover the benefits of the enhanced productivity only to the training. It is a source of human capital formation as a return on expenditure such as training in the form of enhanced labor productivity is the most tender cost of it. ठीक है. अल्टीमेटली बोलने का मतलब है ऑन जॉब ट्रेनिंग का जितना फायदा है उससे कम उसका कॉस्ट है. ठीक है. लेकिन आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट जो कॉस्ट से बहुत ज्यादा, बिकॉज इंटर्नशिप पे करना पड़ता है. क्या इंटर्नशिप अनपेड होती है. ठीक है. पैसे मिलते जाएंगे. ठीक है. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग अल्टीमेटली क्या होगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग इज मोर बेनिफिशियल देन ऑफ जॉब ट्रेनिंग. उसका कॉस्ट भी कम. वहां पे देखिए ऑन जॉब ट्रेनिंग इज बेटर देन ऑफ जॉब ट्रेनिंग and cost is also less. On job training is better than off job training and cost is also less. यहाँ आपने लिखा बेटा, पेंसिल का रेड कर रहे हो. ठीक है.
का स्केल नहीं है फिर उसको पूरी करने के लिए अकाउंटेंसी। ठीक है, चलो इतना करना है अच्छे से गाइस, यहां का सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, घूमने फिरने पे खर्चा। ठीक है, कहते घूमने फिरने पे खर्चा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर घूमने फिरने पे खर्चा करते हैं कार्तिक, अभी कहा गया इंदौर, इंदौर नहीं कहता अमरावती, तो ब्लॉग्स लिए कहा जा रहा है अभी प्लीज? अच्छा मंगवा रहा है, फिर बॉडी शॉट आता है उसमें। आपको लगता है इंदौर घूम गया और तू यहाँ पर बॉडी शॉट आता है, बुरा लगा मेरे को? चलो ये गाइस मतलब ऐसे वॉइस ओवर बना लेते हैं अच्छे से, क्या बात है, ये भी स्किल्स है, मतलब वो कुछ कर रहा है यहाँ पर वॉइस ओवर बना रहा है और अपन लोग क्या लतीफ बन रहा है, क्या लग मतलब इमेजिनेशन चल रहा है वहां पे भी, अच्छी बात है। चलो अब गाइस वो बीच बीच में जो बातें होता है, वाह 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 आपको ये डाल दिया, आपको ये डाल दिया, क्या क्या लजीज लग रहा है, मतलब इंसान भाई वीडियो देख के वॉइस ओवर बना रहा है, ये स्किल्स है। चलो तो गाइस एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, people migrate from one place to the another place in the search of job, the best the higher salary। ठीक है, अब गाइस तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों होता है? बिकॉज क्या चाहिए? जॉब चाहिए, और जॉब में चाहिए हायर सैलरी वाला जॉब चाहिए। और लोग एजुकेशन के लिए माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्यों होते हैं? वो लगता है बाहर का एजुकेशन अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है 12th के बाद पुणे जाके लाइफ सेट है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है 12th के बाद सिर्फ बैंगलोर जाना चाहिए बिकॉज वहां की यूनिवर्सिटीज है, नागपुर में यूनिवर्सिटीज है ही नहीं। ठीक है, but still it is a perception and yes there is a difference for sure। नागपुर पुणे मुंबई में फर्क है तो है, ठीक है, बट अगर जानते हैं कि वहां ही जाके सब कुछ है तो नहीं, अल्टीमेटली खुद में भी कुछ स्किल्स और पावर्स होनी चाहिए। वहां जाके भी तो वही कर रहे जो अपन नागपुर में किया तो फिर कोई फर्क ही नहीं। तो आपको चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ कुछ एनवायरमेंट खुद को आपको चेंज कर देता है, पर अल्टीमेटली आपको कुछ भी चेंज होना पड़ता है। सो यस expenditure on migration is required, unemployed people from the rural areas migrate to the urban areas in the search of job। ठीक है, गांव के लोग कहाँ आते हैं? हमारे गांव के लोग कहाँ आते हैं? शहर क्यों आते हैं? इन द सर्च ऑफ जॉब, यही लिखा हुआ, ये सब पढ़वा रहा है तुम्हें से। ठीक है, चलो unemployed people from the rural areas migrate to the urban areas in the search of job, technical qualified person like engineers, doctors etc migrate to the other countries। ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर सैलरी दैट दे विल गेट इन द सर्च कंट्रीज। गाइस एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे नेक्स्ट इसी में, देखो एक होता है आपका ब्रेन ड्रेन, एक कॉन्सेप्ट होता है व्हिच इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? ठीक है, आपने सब कुछ इंडिया से लिया, ठीक है, इंडिया ने इतनी ज्यादा रिसोर्सेज बेच के आपके ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को सीट नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने स्नेहा को सीट दी, ठीक है, और स्नेहा को डॉक्टर बनाया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तुमको पता है इंडिया में डॉक्टर्स का रेशियो क्या है? 1:1000। इंडिया में डॉक्टर्स का रेशियो 1000 में सिर्फ एक डॉक्टर होता है, और 1000 लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है इंडिया में। ये डॉक्टर्स का रेशियो है इंडिया 1000:1। 1000 लोगों के सिर्फ एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में लोग डॉक्टर्स बनते ही नहीं। ठीक है, और जिनको बनना होता है उनको एडमिशन नहीं मिलता, और जिनको एडमिशन मिलता है उनसे 50 लाख रुपए डोनेशन लिए जाते हैं। 50 लाख करो तो भाई आगे कार्यक्रम होगा। बहुत ज्यादा डोनेशन लगता है इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, ऋषभ की सिस्टर कर रही है हर साल 10 से 15 लाख रुपए हर साल, 5 साल 15 लाख रुपए, और अराउंड 55 लाख और 75 लाख। ठीक है, तो जाकर डॉक्टर बनता है इंसान, वो भी का 28 ईयर्स की एज में, उसको लगता है करियर सेट किया जाए। ठीक है, तो गाइस अल्टीमेटली एक होता है ब्रेन ड्रेन। अब व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? अब आपने पूरी रिसोर्सेज कहां से आएगी? आपने रिसोर्सेज कहां से ली? इंडिया से। आप जॉब करो कहीं जाके यूएस में, तो अल्टीमेटली जितनी इंडिया ने आपके ऊपर रिसोर्स डाला उसको तो वेस्ट हुआ ना। दिस इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। समझा? इंडिया ने खर्चा किया आपके ऊपर, सर्विसेज पूरे रहे हो यूएस को, दिस इज व्हाट ब्रेन ड्रेन। समझा? समझा? रिसोर्स कहां से ली? निकल। रिसोर्स कहां से ली? इंडिया से। सर्विसेज को दिया यूएस को, क्या हुआ? इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन। ठीक है, कुछ लोग यूएस में है, इंडिया आते काम करते,
भी नहीं काम करते, वही काम करते। ठीक है, चलो। तो टेक्निकल क्वालिफाइड माइग्रेशन द बोथ केसेस इन्वॉल्व टू काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन from one place to another place and higher cost of living to the migrate place. ठीक है, next expenditure on migration and source of human capital formation at enhance the earning in the migrate place one more than the increase the cost due to migration. Expenditure on information, migration समझा क्या, migration क्लियर हुआ। next बेटा expenditure on information, ठीक है, expenditures incurred to acquire the information related to the labor in the market to the other markets and involves the amount of एक बार बस ये इंफॉर्मेशन खत्म करो, हो जाएगा, बाकी थोड़ा सा बचेगा, थोड़ा सा बचेगा। Expenditure is incurred to the information. Yes, फिर से नहीं बोलूँगा। Expenditure is incurred to acquire the information related to the labor market and other markets. It involves the amount spent on seeking the information about the education institution and their education standard and the cost of education. For example, people want to know the levels of salaries associated with the various types of job, whether the education institution provides the right type of employable skills at a what cost. Information is necessary to make the decision regarding the investment in the human capital as well for efficient utilization to acquire the human capital stocks. ठीक है, गाइस अल्टीमेटली होने का मतलब है you must have a proper information for the investment. ठीक है, आप ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है, आपके ऊपर कौन सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए दैट विल डिसाइड कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, मैं तो करना चाहिए बट मैं तो करवा दूं कुछ उसको वो कुछ और करवा दिए तो इन्वेस्टमेंट क्या है, वेस्ट है। तो आपके पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये करने के बाद व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो गाइस मैं हमेशा बोलूंगा 12th के बाद और इवन इन क्लास 12 कोर्स का चुनाव ऐसा हो जो आपको रोजगार कर रहा है। मैं हमेशा ये पिच करता हूं, कोई भी कोर्स वो चूज करो जहां से आपका लाइफ में नेक्स्ट टाइम अर्निंग करने के लिए कोर्स करना है तो मत करो, ऐसा करो जहां से पैसा कमाओ। ठीक है, समझा, करने के लिए मत करना, लाइफ जाना है इसको जा रहे हो